तो स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम यहाँ डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के आधार पर एक जैकपॉट क्वेश्चन होता है जिसका सही और सटीक आंसर देने वाले का नाम हम आने वाले वीडियोस में घोषित करेंगे। चलिए देख लेते हैं पिछला जैकपॉट क्वेश्चन। तो गोवा के राज्यपाल कौन है? गोवा के राज्यपाल हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी जी को बनाया गया है, जो कि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। इसका आंसर अनुश्री नायक ने सही दिया है और जीतू चक्रवर्ती ने इसे सही के साथ साथ इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर भी किया है। चलिए देख लेते हैं हमारे सुपर 10 क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया गया है। इस एक्ट को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम। तो हाल ही में एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया है, जो एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस जैसी संस्थाओं के लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जो सेट के रूप में होगा। यह प्राथमिक स्तर का एग्जाम होगा, जिसके लिए मंत्रिमंडल ने 1517 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। एनआरए एक्ट के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ने अपने राज्य में इसको लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य इस एक्ट को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है। प्रदेश की बात आई है तो जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। 52 जिले हैं। आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी की भी राज्यपाल हैं, इनको एक्स्ट्रा चार्ज प्राप्त है यहाँ का। वही मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार। और जबलपुर हाईकोर्ट यहाँ का उच्च न्यायालय है। 230 यहाँ की विधानसभा सीट है, 29 लोकसभा और 11 राज्यसभा सीट है। यहाँ की शिवराज सिंह चौहान को अभी हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव भी पाया गया था और रोको टोको अभियान भी एमपी में ही स्टार्ट किया गया था कोविड-19 को रोकथाम के लिए। वहीं रीवा में 750 मेगा वाट का सोलर पैनल अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर उद्घाटन किया था। चलिए जान लेते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन को। तो संसद के स्पीकरों का कौन सा विश्व सम्मेलन हाल ही में वर्चुअली आयोजित किया गया? दूसरा, तीसरा, चौथी या पांचवी? तो हाल ही में संसद के अध्यक्षों के द्वारा 5वां विश्व सम्मेलन हाल ही में ऑस्ट्रिया की संसद और अंतर संसदीय संघ इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन के द्वारा यूनाइटेड नेशन की सहायता से इसका आयोजन 5वीं बार हुआ। कोविड-19 महामारी के चलते इसका आयोजन वर्चुअली किया गया है। तो आपका आंसर होगा 5वीं। चलिए जान लेते हैं। यहाँ हमारा इंडिया और ऑस्ट्रिया यहाँ एक देश है, जो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी और स्लोवेनिया से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसकी राजधानी है वियना। चलिए यूएन की बात आई है तो यूनाइटेड नेशन, जिसका मुख्यालय है मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, 193 इसमें सदस्य हैं। इसकी ऑफिशियल भाषा है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी या और स्पेनी। वहीं महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस। इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। आईपीयू इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन, इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं गैब्रियल क्वेवास बैरन और स्थापना हुई है 1889 को। वही महासचिव है मार्टिन चुंगो और कानूनी दर्जा प्राप्त है। इसके संस्थापक थे फेडरिक पेसी और रेडल क्रेमर। संसद असेंबली, जो कि इसने यह आयोजन किया है, उसको नेशनल असेंबली बोलते हैं। प्रधानमंत्री है स्टॉक मॉरिसन और करेंसी है यूरो। चलिए जान लेते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन को। तो भारतीय डाक सेवा ने भारत में कितने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया है? 2, 3, 4 या 5? तो हाल ही में भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 5 यूनेस्को आधारित सांस्कृतिक स्थलों को डाक टिकट दिया है, जिसमें अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, पट्टदकल के स्मारक और खजुराहो के स्मारक, कुतुब मीनार। ये है डाक टिकट जिसको हाल ही में डाक सेवा ने जारी किया है। आपका आंसर होगा 5 स्थलों को डाक सेवा ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को डाक टिकट पर जारी किया है। चलिए जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन
एजुकेशनल साइंटिस्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को प्रमुख हैं आंद्रे अजूले। वहीं यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। आईपीओ इंडियन पोस्ट ऑफिस के बारे में जान लेते हैं। तो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1854 में। मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। सचिव हैं प्रदीप कुमार विशोई। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एडीबी ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए कितने बिलियन डॉलर का ऋण दिया है? ऑप्शन है $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन, $4 बिलियन। हाल ही में एडीबी एशियाई विकास बैंक ने भारत में आधुनिक हाई स्पीड 82 किलोमीटर की, जो कि दिल्ली और मेरठ के बीच यूपी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नाम से निर्माण की जाएगी, $1 बिलियन करीबन 7,485 करोड़ का ऋण दिया गया है। तो आपका आंसर होगा $1 बिलियन। एडीबी ने $1 बिलियन का ऋण दिया है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण करने के लिए। यह दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट के नाम से जानी जाएगी। यह 82 किलोमीटर की होगी। यह 2021 तक एकीकृत करने का लक्ष्य है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये हैं मासुतोशो असाकावा, जो यहाँ इसके अध्यक्ष हैं। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। वहीं मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी शुरू की है? एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईसीआईसी बैंक या पीएनबी बैंक? तो हाल ही में यस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी जैसी विशिष्ट डिजिटल समाधान योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें ग्राहकों के पास रखी उनकी प्रतिभूतियों को ऋण की सुविधा प्रदान करी जाएगी। इसमें केवल आप गिरवी रख के ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा यस बैंक। जान लेते हैं और अदर फैक्ट में। तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी एक किसान विकास पत्र, फिक्स मैच्योरिटी प्लान और एलआईसी चयनित निजी कंपनियों द्वारा जारी बैंक पॉलिसियों आदि में यह सुविधा प्राप्त होगी। यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। चलिए पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डीआर ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्रावती और अशुदा तारा उत्पाद लॉन्च किया है। डियाद के चांसलर कौन हैं? हाल ही में डियाद, जो कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है, कोविड-19 से निपटने के लिए अपने उत्पाद पवित्रावती और अशुदा तारा, जो कि बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क, और अशुदा तारा एक एंटी माइक्रोवायल बॉडी सूट है, को लॉन्च किया है। यह है वह सूट जिसको अभी हाल ही में डियाद ने लॉन्च किया है। इसके चांसलर हैं डॉक्टर सीपी राम नारायण। इन्होंने बायोडिग्रेडेबल सूट को लॉन्च किया है। चलिए जान लेते हैं कुछ इसके बारे में। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है और स्थापना हुई थी 1952 में। हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मीटी ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया है। मीटी केंद्रीय मंत्री कौन है? ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, रविशंकर प्रसाद, अमित शाह या गजेंद्र सिंह शेखावत। तो हाल ही में केंद्रीय कानून, न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया है, जो शक्ति और वेगा, जो कि 32 बिट का शक्ति और 24 बिट का वेगा, एक माइक्रो प्रोसेसर आईआईटी मद्रास और डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडीएसी द्वारा विकसित किए गए हैं, को लॉन्च किया है। तो आपके मीटी के मंत्री होंगे रविशंकर प्रसाद, जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं। आपका आंसर होगा रविशंकर प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में कौन डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन है बाइडेन, लुइस एबेंडर, कमला हैरिस या एंजेला बॉक्सटन। तो हाल ही में लुइस रोडोल्फो डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। डोमिनिकन रिपब्लिक, जिसकी कैपिटल है सेंट डोमिंगो, के राष्ट्रपति के रूप में 53 वर्षीय लुइस रोडोल्फो एबेंडर ने 5 जुलाई को यहाँ पर शपथ ली है। इनका कार्यकाल 4 साल के लिए होगा। तो डोमिनिकन गणराज्य की मुद्रा है डोमिनिकन पीसो। तो आपका आंसर होगा लुइस एबेंडर। वही कमला हैरिस, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित
हुई हैं, यह इस पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। वहीं बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। वहीं एंजेला वॉटसन, यह एक ब्रिटिश प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस हाल ही में कब मनाया गया? ऑप्शन है 10 अगस्त, 12 अगस्त, 19 अगस्त या 20 अगस्त। तो हाल ही में 20 अगस्त को हर साल भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करता है। तो आपका आंसर होगा 20 अगस्त। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं 19 अगस्त। तो 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा 20 अगस्त। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। मंडुवा डी रेलवे स्टेशन कहाँ है जिसका हाल ही में नाम बदल दिया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या गुजरात। तो हाल ही में मंडुवा डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह वाराणसी जिले में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह गृह मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा था, जिसका नाम अब हाल ही में बदल दिया गया है। तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। वहीं राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। 80 यहाँ की लोकसभा सीटें और 31 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट है 404। और यहाँ हाल ही में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भी पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। चलिए जान लेते हैं हमारे जैकपॉट क्वेश्चन को। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, जिसका कुछ दिन पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन के स्थान पर नाम रखा गया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो इसका ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करने की कोशिश कीजिए। जितना आप लिखेंगे उसको लर्न भी उतना ही कर सकेंगे। तो गाइस कैसे लगे आपको यह क्वेश्चंस, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।